गाइज, वेलकम टू डिफेंस मेनिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एनडीए के एग्जाम पे फोकस करते हुए हम अपनी सीरीज चला रहे हैं। सो एनडीए 2021 की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फॉरेन विजिटर। इससे पहले का जो टॉपिक है वो हम जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उसको हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में ऐड ऑन किया हुआ, दैट इज द एनडीए 2021, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, उसको एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप पे जाके वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस जितने भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे हो रहे हैं उन सब की जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे डिफेंस मेनिया के ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा अभी तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो without any delay let's get started with the today's target, that is the foreign visitors। ठीक है, basically it is the topic of the history। as you all know that जो हिस्ट्री है वो हम सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ते हैं, राइट। और 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग का जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे रहता है, या तो पीसीएम पे रहेगा, है ना, और जिन्होंने बायो ली है वो पीसीबी पे फोकस करेंगे। बट सोशल साइंस तो हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। बट हमारे अगर एनडीए एग्जाम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तो हर टाइप की जितने भी काइंड्स ऑफ हिस्ट्री है वहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही आता है। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द पॉलिटी पार्ट, है ना, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है। सो जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, पीसीएम के लिए प्रिपेयर होते हैं, बट वो क्या बोलते हैं कि मैम हमारा जो सोशल साइंस वाला जो ये पार्ट है वो हमारा क्या है, वीक है, क्योंकि हम लोग 2 साल पहले उसको पढ़ना छोड़ चुके हैं, राइट। सो यही एक रीज़न है कि बच्चों से सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते ही नहीं हैं। सो उसी की सॉल्यूशन देने के लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है कि हमने क्या किए, पूरे इंडिया के पेपर को एनालाइज करने के बाद हमको जो पता चला कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो फॉरेन विजिटर्स के आप अगर पेपर को एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इससे 1 to 2 क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा विजिटर कब आया था और किसके शासन में आया था, राइट। बट पढ़ा नहीं होता है तो इसलिए हम वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो हम क्यों फालतू में 2 क्वेश्चन छोड़े जब वो इतने ईजी हैं, राइट। सो हमने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिटर्स हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है। ठीक है, उसको हम 1 by 1 करके स्टडी करेंगे, और हम सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे। कौन सा विजिटर कौन था, मतलब कि वो ट्रैवलर था, ठीक है, ट्रैवलर था तो कहाँ का था, अरब का था या फिर इटालियन था या फिर वो मोरक्को ट्रैवलर था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वो किसके शासन में आया था ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और वो कब आया था, मतलब कि उसका टाइम पीरियड क्या था। सो बेसिकली इन 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं एनडीए में आने वाले वो हमारे यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द अवर फर्स्ट फॉरेन विजिटर्स। आपने सुना होगा, बहुत बार इसका नाम आया है कि फाहीन, है ना। फाहीन कब आया था, ये 405 AD से 411 AD के बीच में आया था। और ये कौन था, ही इज द चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक, और वो विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। कभी कभी क्या होता है, आपको ऑप्शंस में विक्रमादित्य नहीं दिया होगा, वहाँ पे लिखा होगा चंद्रगुप्त II, तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य का ही ये अदर नेम है, दैट इज द चंद्रगुप्त II। ठीक है, और ये कहाँ गया था, ये लुम्बिनी में गया था। आपको पता है लुम्बिनी भी कितना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ठीक है, सो फाहीन इज अ इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर। ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था, और ये लुम्बिनी गया था। आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रैवलर, दैट इज द इब्न बतूता। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में आया और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया कि इब्न बतूता कौन था। तो आपको पता होना चाहिए, ही इज द मोरक्कन ट्रैवलर, नॉट द इटालियन, नॉट द ब्रिटिशर, नॉट द अरेबियन, ही इज द मोरक्कन ट्रैवलर। ठीक है, वो किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे इसका नाम आया तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि एक हमारी मेडिवल हिस्ट्री में जब हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो उसमें अलग अलग डायनेस्टीज होती है, राइट। पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी, फिर आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। सो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, घियासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद जो हमारे सेकंड रूलर आते हैं ना, वो आते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम मैड किंग या फूल किंग के नाम से भी जानते हैं। और इनके शासन के टाइम पे कौन आए थे, इब्न बतूता।
ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इब्न बतूता इस टाइम पीरियड में आया था, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ये था, तो ये इस टाइम पे आए थे। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो कि ये जो इब्न बतूता है ये मोरक्कन ट्रैवलर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, रिहला। ठीक है, रिहला एक बुक है जो कि किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट हमारा है मार्को पोलो। ये भी कई बार आया हुआ है कि मार्को पोलो जो था वो कौन था, ऐसे पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ही वॉज द यूरोपियन ट्रैवलर। ठीक है, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे के रखेगा कि यूरोपियन था, ब्रिटिशर था, अरेबियन था, इटालियन था। सो ही वॉज द यूरोपियन ट्रैवलर। कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मार्को पोलो के बारे में। ठीक है, और वो किसके रूल के टाइम, मतलब किसके शासन के टाइम पे आया था, ये रुद्रमा देवी जो कि काकाटियाज है इसके टाइम पे आया था। आई होप दिस इज क्लियर। आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि मार्को पोलो वॉज द यूरोपियन ट्रैवलर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अल-बिरूनी। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि बहुत बार एग्जाम में आई है, जो कि बुक्स एंड ऑथर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये एक बुक है जो कि किसने लिखी है, अल-बिरूनी ने, दैट्स व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक पर्शियन स्कॉलर था। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये बुक का नाम याद रखना है कि तहकीक ए हिंद जो है वो किसने लिखी है, अल-बिरूनी ने लिखी है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रैवलर, दैट इज द कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब आपको पता है कि 1498 से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जब कौन आया था, वास्को डी गामा, है ना। फिर 1600 में कौन आया था, हमारे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना स्टार्ट हो गया था। तो 1608 एडी में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो किसकी कोर्ट में गया था, वो जहांगीर की कोर्ट में गया था। क्यों गया था, क्योंकि वो ट्रेड की परमिशन लेना चाहता था। ठीक है, ट्रेड की परमिशन लेना चाहता था, इसलिए वो जहांगीर कोर्ट में गया था। और वो किस शिप से गया था, तो उस शिप का नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हेक्टर शिप। ठीक है, हेक्टर शिप से वो गया था जहांगीर कोर्ट में। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में किस लिए गया था, वो ट्रेड की परमिशन लेने के लिए गया था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लेते रहेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा कि कौन सा ट्रैवलर कब आया था, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रैवलर की हम बात करते हैं, दैट इज द ह्यून सांग। ये बार बार पूछा जाता है कि ये कौन था। सो ही वॉज द चाइनीज ट्रैवलर। ठीक है, और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। अब ये हर्षवर्धन कौन था, जब हमारे पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो फिर आती है नॉर्दर्न एरिया में, जैसे इंडिया है ना, तो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट था और एक साउदर्न में, वो डिवाइड हो गई थी डायनेस्टीज। जो साउदर्न में थे वो तो थे चालुक्यास एंड पल्लवास, और नॉर्दर्न में कौन थे, हमारे वर्धन्स। ठीक है, तो उन्होंने वर्धन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। पुष्यभूति वर्धन आपने पढ़ा होगा अपने 10th स्टैंडर्ड में, राइट। उसके दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। फिर कन्नौज की लड़ाई हो गई थी जिसमें राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी। सो हर्षवर्धन जो थे ना वो रूलर थे। ठीक है, और जो हमारा बुक्स वाला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, और अगर आपने नहीं देखा था उसको चेकआउट कर सकते हो कि हर्षवर्धन के लिए हर्ष चरित्र लिखी थी बाना भट्टा ने, राइट। सो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे कौन, ह्यून सांग, जो कि कौन थे, चाइनीज ट्रैवलर थे। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था, सी यू की। ठीक है, सी यू की, ये एक बुक है जो कि किसने लिखी थी, ह्यून सांग ने लिखी थी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रैवलर, दैट इज द बर्नियर। इसका फुल नेम क्या है, फ्रैंकोइस बर्नियर। ये एक फ्रेंच फिजिशियन के साथ साथ कौन थे, एक ट्रैवलर भी थे। ठीक है, जो कि शाहजहां के टाइम में आए थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रैवल्स इन द मुगल्स एम्पायर। ठीक है, ये जो बर्नियर है ना, ये क्या करते थे, जगह जगह घूमते रहते थे। जब ये घूमते थे तो कौन सा एम्पायर चल रहा था, मुगल एम्पायर। तो ये जहां जहां घूमे ना, उन्होंने उसके बारे में अपनी एक बुक में मेंशन किया, जिस बुक का नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि बर्नियर कौन था, और इसने एक बुक भी लिखी थी, और ये शाहजहां के टाइम पे आया था। ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि दो था, मतलब कि एक फ्रेंच फिजिशियन भी था प्लस वो ट्रैवलर भी था, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Now come to the next, that is the Megasthenes. He is very important। क्यों, क्योंकि ये सेलेकस निकेटर का एम्बेसडर था। ठीक है, सेलेकस निकेटर ने ही मेगास्थीन्स को भेजा था कि तुम जाओ, कहाँ जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाओ, और इसने एक बुक लिखी थी इंडिका।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिका बुक इसने लिखी है मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये आया था। कौन आया था? हमारा ये मेगास्थनीज, राइट। नाउ द नेक्स्ट ट्रैवलर इज थॉमस रो। जैसे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस था ना, जो कि जहांगीर की कोर्ट में गया था, वैसे जहांगीर की कोर्ट में एक और गया था ब्रिटिशर्स की साइड से, दैट इज दी थॉमस रो। ठीक है, ये भी एक इंग्लिश डिप्लोमैट था और ये किस लिए आया था? सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए आया था। इससे पहले जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो आया था वो सिर्फ बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन लेने के लिए आया था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये दो लोग आए थे जहांगीर की कोर्ट में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रैल्फ फिश। ठीक है, बस आपको इसे ये याद रखना है कि ये अकबर के टाइम पे आया था और ये एक इंग्लिश ट्रैवलर था, रैल्फ फिश, ऐसे पता भी चल रहा है नाम से, है ना, ब्रिटिशर होगा कोई। सो ये एक ट्रैवलर था जो कि अकबर के टाइम पे आया था, राइट। अकबर का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है आपको पता होना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट मुगल्स हैं ना, उनका टाइम पीरियड क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है, फिर आता है अल मसूदी। ये कौन था ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अल है ना, मतलब कि कोई मुस्लिम है, मतलब कि ऐसे याद रख लो कि मुस्लिम है तो वो अरब से आया होगा। जैसे होता है ना मुस्लिम कंट्रीज, ईरान, इराक, अरब, है ना, तो ऐसे याद रख लो कि अल मसूदी कहाँ से आया था? अरब से आया था। वो एक अरब ट्रैवलर था। ठीक है, इसकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था? मुरुज उल ज़हिब। इस बुक में उसने क्या किया है? उसने जहाँ जहाँ वो घूमने गया है ना, उसने अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ये कौन था? ये एक इटालियन मर्चेंट था। ठीक है, और ये किसके टाइम पे आया था? देवराज। आपने ये इसके बारे में तो सीरियल भी बना हुआ है ना, विजयनगर के कौन थे? देवराज। सो इसके टाइम पे आए थे ये कॉन्टी साहब। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ट्रैवलर्स थे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, कुछ एक फिजिशियन और ट्रैवलर दोनों था। तो जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री पार्ट से, वो सब हमने पढ़ा। अब आपका काम क्या है? आपने अभी लेक्चर पढ़ा, ठीक है, आपने लर्न कर लिया। अब आप टेस्ट करो कि आपको कितना याद हुआ है ना, उसको रिवाइज करो। ठीक है, फिर लर्न करो, रिवाइज करो। तो आपको ये काम करना है। और ये रिवाइज आप कहाँ से करोगे? PDF से करोगे, जो कि आपको डिफेंस मीडिया की ऐप पे इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार लेक्चर देखो, बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार PDF डाउनलोड कर ली, वहाँ से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू रिमेंबर ऑल द ट्रैवलर्स। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर आप एक चीज़ यहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसे याद होगा ही नहीं। सो बेटर है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से, एक ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ पे आपको हर चीज़ कंसाइज फॉर्म में हो, ठीक है, सीरियल वाइज हो, ताकि आपको उसको याद करने में ईजी हो, राइट। आई होप कि समझ आया होगा आज के लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।